तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, अध्याय जो है ज्योग्राफी का भारत स्थिति। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, बाकी जो है सब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत की स्थिति जानना है, यहाँ पे विस्तार है और प्रभाव, क्षेत्रफल, भारत आकार, पड़ोसी देशों के नाम, विविध तथ्य है ना, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, ये सब देखना है हम लोग को। अब हम देखेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 10वां से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये 9 क्वेश्चन है, यही है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। हम लोग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ठीक है। अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 9 और 8 मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। देश के दक्षिणी सीमा का निर्धारण बंगाल की खाड़ी में, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना, ठीक है। मैं आपको जो बताऊंगा वही करना है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर। आप देखो यहाँ पे सिर्फ इसी को याद नहीं रखना है, इसके साथ साथ याद रखना पड़ेगा आपको कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या है? कश्मीर है ना, और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। तो उत्तर से दक्षिण की जो मतलब दूरी है 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर। और इसके साथ साथ हम लोग ये देखें क्या, पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जो लंबाई पड़ती है वो 2933 किलोमीटर पड़ती है। अब हम आते हैं प्रमुख तथ्य में, ठीक है। प्रमुख तथ्य में आएंगे तो देश, यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसके नजरअंदाज करेंगे, बाकी यहाँ आएंगे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। आपको याद रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। अक्षांशीय प्रभाव, यहाँ पे देखो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में कर्क रेखा दक्षिणी भाग का, नहीं आपको नहीं देखना है, आपको देखना है क्या? तो देश के, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये देखना है आपको। देश के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में 2 घंटों का अंतर है। कितने? 2 घंटे का अंतर, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखो पृथ्वी जो है, क्योंकि वो 360 डिग्री में घूमती है, अतः देशांतरीय रेखा की जो 360 निर्धारित, अतः 15 डिग्री की दूरी तय करने को पृथ्वी को क्या लगता है? 1 घंटे का समय लगता है ना। तो एक देशांतरीय दूरी का समय करने में कितना लगेगा? 4 मिनट। वहीं 30 डिग्री दूरी तय करनी है तो आपको लगेगा 120 मिनट। तो वही आ गया 2 घंटा का अंतर। पश्चिम पश्चिम अर्थात गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटा का अंतर होता है, समय का भी, ठीक है। वातावरण का होता है डिफरेंट, बाकी वो समय एक ही चीज बताएगा, है ना। मानक याम्योत्तर का उपयोग देश के विभिन्न, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है और नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देखो, भारतीय मानक समय ग्रीनविच में मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि भारतीय मानक याम्योत्तर, देखो भारतीय मानक याम्योत्तर कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्व। अब भारतीय मानक याम्योत्तर का निर्धारण कितना किया गया? तो 7 डिग्री 30 पूर्व, है ना, देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप में देशों का नाम आपको याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देखो, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। 5 ही देश है। कौन कौन देश है? भारत तो खुद है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो तट है, पूरे द्वीप समूह लिया जाए तो 7517 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है, तो ऑलमोस्ट करके यहाँ पे इसे लिख दिया गया, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे मैप देख सकते हो आप लोग, ये स्पेन ये सब है ना, हम लोग दिखाएंगे वही जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम लोग नहीं देखते हैं इसलिए। यहाँ पे देखो आप लोग, जल संधि या जलमर्द मध्य पानी के सक्रिय ऐसे मार्ग को कहते हैं, ठीक है, जो सक्रिय रास्ते होते हैं। और ये जो है सो श्रीलंका और भारत के बीच में है, आपको याद रखना है, श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है, और भारत के बीच में है यहाँ पे, ठीक है।
और एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो है सो अगर पूछा जाए द्वीप समूह में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही है। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आप लोगों को देखना है इधर कुछ होगा तो, ई बुक से आ गया सीधे, देखो तो यहाँ पे देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार को संदर्भ में प्रासंगिक है? देशांतरीय है ना, अक्षांशीय विस्तार देखना है आपको। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 37 फुट, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। आप लोग को ये दिखा दे, ऊपर में भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर गा देख सकते हो यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। तो आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो यहाँ पे चीन, फ्रांस तो है ही नहीं, मिस्र भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व, जो मैंने पहले भी कराया। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को आप पार नहीं कर सकेंगे? तो वो हो जाएगा आपका सिंधु नदी को आप पार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और बाकी बात आपको यही इतना ही खत्म कर लेते हो तो ये चैप्टर में एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रोज इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और इसी टाइप का अगर वीडियो पाना है आपको, हर एक चैप्टर का पाना है, तो कमेंट कीजिएगा कि अगला चैप्टर या फिर अगला दूसरा सब्जेक्ट में चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।